नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जसपुर विधायक के नेतृत्व में गट्टू बट्टू और टट्टू के पुतलों को किया आग के हवाले। मानसिक रूप से अस्वस्थ एक महिला ने लगाई शारदा नहर में छलांग। उधम सिंह नगर पुलिस को नाबालिग अपहरण और दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में बड़ी सफलता मिली है। हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। डीएम का छापा प्राइवेट हाथों में तहसील। नैनीताल पुलिस ने 34 लाख के मोबाइल की रिकवर। रामनगर में कोसी नदी में 10 टायरा वाहनों के विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने डीएफओ को सौंपा ज्ञापन। मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस का विरोध। भाजपा सरकार का पुतला दहन। अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर पूरे प्रदेश भर में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला तुल पकड़ता नजर आ रहा है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। उसी क्रम में जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता आज देर शाम जसपुर गांधी पार्क पर एकत्रित हुए। उसके बाद मुख्य बाजार होते हुए रैली सुभाष चौक पहुंची, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गट्टू बट्टू और टट्टू को फांसी देने की मांग की और जमकर नारेबाजी की और शहर से अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग की। आदेश चौहान संघर्ष करो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो। ये हमारे प्रदेश की एक बेटी अपने रोजगार के लिए किसी होटल में सर्विस के लिए जाती है, नौकरी करने के लिए जाती है। उसके साथ बहुत घिनौनी हरकत होती है। जब वो उसका विरोध करती है तो वो बेचारी सुसाइड कर लेती है। उसमें बार बार कांग्रेस पार्टी ये कहती आई कि वो वीआईपी कौन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस वीआईपी को बचाती आई। लेकिन आज उन्हीं का पूर्व विधायक ऑडियो में और जो उर्मिला से वार्ता होती है उसमें कहता है कि अट्टू और गट्टू बट्टू उसमें दोषी हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार उनको क्यों बचाना चाहती है। ये सरकार उनके जो भी वीआईपी है उसका नाम खोले, और अगर मान लिया वो ऐसा अंकिता को न्याय नहीं दिला सकती तो ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो इस्तीफा दे या फिर अंकिता को इंसाफ दे। ये हमारी मांग है भारतीय जनता पार्टी से। खबर जनपद उधम सिंह नगर के लाल कोठी खटिमा से है, जहां एक महिला ने लाल कोठी शारदा नहर में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। थाना झनकैया के एसआई लक्ष्मण जोशी ने बताया कि उनको लगभग 11 बजे एसएसबी के द्वारा सूचना मिली थी कि एक महिला ने लाल कोठी पुलिस से छलांग लगा दी है। तो अपने साथ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे उन्होंने बताया कि नहर में शारदा नगर में कूदने वाली महिला का नाम गीता देवी, पति का नाम लक्ष्मण सिंह, उम्र 43 वर्ष, निवासी चक्करपुर है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही है। वहीं मौके पर जल पुलिस और एसडीआरएफ को बुलाकर शव की खोजबीन की जा रही है। 11 बजे के लमसम में हमें एक सूचना आई है एसएसबी कैंप से। सब इंस्पेक्टर ने उन्होंने मेरे फ़ोन पर कॉल किया था कि कोई महिला यहाँ से कूद के नहर में कूद गई है लाल कोठी में। इस सूचना पर मैं पूरे दल बल के साथ मौके पर गया हूँ। वहाँ लोगों से पूछा, उसका पति लक्ष्मण सिंह निवासी चक्करपुर आ गया था। तो उन्होंने बताया कि जो महिला ने कूद मारी है तो उसका नाम गीता देवी है, उम्र 43 ईयर्स ओल्ड है, और उसने वहाँ से कूद मारी है पुल में खड़े होकर। फिर मैंने जल पुलिस भी बुला ली है और एसडीआरएफ भी बुला ली है। तो सर्चिंग जारी है हमारी। ये उसके पति लक्ष्मण सिंह द्वारा बताया गया कि उसकी मानसिक हालत सही नहीं है। उसका इलाज भोजीपुरा से चल रहा है, तो जिस कारण वो काफ़ी दिनों से परेशान थी। आज वो आई, अपने पीछे पीछे उसकी बेटी भी आई, पर वो कूद के उसने आत्महत्या करी है। अभी बॉडी मिली नहीं है, सर्चिंग जारी है हमारी। हमारे ग्राम सभा चक्करपुर के लक्ष्मण सिंह जी की मिसेज गीता देवी थी जी। ये 1-1.5 साल से दिमागी रूप से अस्वस्थ चल रही थी जी। इनका बरेली भोजीपुरा से भी इलाज चल रहा था जी सर। ये 1 हफ्ते से लगातार कभी नहर की ओर, कभी रेलवे की ओर। परसों रेल रुकी, रेल ड्राइवर ने इनको पटरी में देख के रेल रोकी। आज भी ये क्या कहते हैं, घर से निकली बिटिया पीछे पीछे आई। जब चप्पल खोल के वो कूदने का प्रयास कर रही थी तो उनकी बिटिया ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, तो अपनी 14-15 वर्षीय की बिटिया के हाथ में वो दांत काट के नदी में कूद गई। और मानसिक रूप से बेचारी कई समय से अस्वस्थ चल रही थी। और मैं प्रशासन से ये अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर हमारे लगभग साल में 25-30 लोग हर साल यहाँ पर मरते हैं। एक अस्थायी जल पुलिस चौकी की यहाँ पर व्यवस्था की जाए, जिसमें 24 घंटे 2-3 सिपाही यहाँ पर जल पुलिस के रहें। अगर ऐसी व्यवस्था हो गई तो यहाँ पर कम से कम 25-30 लोगों को मरने से हम हर साल बचा रहा हूँ कि साल में हमारे यहाँ 25-30 लोग इस नदी में, ये सुसाइड पॉइंट पर बन चुका है लाल कोठी वाला ये इलाका।
यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर अस्थायी चौकी जल पुलिस की खोल देंगे तो हम 25-30 लोगों को हर वक्त मरने से बचा सकते हैं। उधम सिंह नगर पुलिस को नाबालिग अपहरण और दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के सख्त निर्देशों पर कोतवाली गदरपुर पुलिस ने 10,000 के इनामी और लंबे समय से फरार अभियुक्त विवेक दास को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की सराहना की जा रही है और आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। रुद्रपुर में बांग्लादेश की हालिया घटना और हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। बंगाली कल्याण समिति उत्तराखंड के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप अधिकारी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने लाठी डंडों और जूते चप्पलों से पुतले को मारकर अपना विरोध जताया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, जिस हिसाब से बांग्लादेश सरकार वहां पे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक रूप में रह गए, हमारे कुल 1.5 करोड़ हिंदू रह गए। उन 1.5 करोड़ हिंदुओं को भगाने के लिए रोज आए दिन उन पे जो है अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। कोई जो है व्यक्ति आज सुरक्षित नहीं है। अकेले कोई हिंदू चल रहा है तो उनको देख के कह रहा है तो सनातनी, अगर उसने कहा सनातनी हो तो समझ ले रास्ते से गायब हो जा रहा है। घर वाले इंतजार करते रह जा रहा है, उनका लाश कहीं जंगल में पड़ा हुआ मिल रहा है या नदी किनारे पड़ा हुआ मिल रहा है। इतना बुरा हाल है। और वहां की जो सरकार है, जो यूनुस खान की सरकार है, मुंह बंद करके रखा हुआ है और आंखों में पट्टी लगा रखा है। किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं। जो जमाती लोग हैं उनको खुला छूट दे दिया कि हिंदुओं को मारो, काटो, फेंक दो, तुम्हारे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे सरकार के लिए हम लोग आज यूनुस खान का हमने पुतला जलाया हमने और ऐसे सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की हमने, ताकि वहां पे किसी प्रकार का हिंदुओं को असुरक्षित ना महसूस हो। और भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि मोदी जी तुरंत अब हस्तक्षेप कीजिए। बहुत हो गया हिंदुओं को मारना, अब बहुत हो गया हिंदुओं को डराना। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार से दीपू दास को उन्होंने मारा वो हम बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये हम लोग पूरे बांग्लादेश की निंदा करते हैं और बांग्लादेश को सबक सिखाने की जरूरत है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने गुरुवार को हल्द्वानी तहसील में औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर किया। इस गंभीर लापरवाही पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मौके पर रजिस्ट्रार कानून नगो को तलब किया और जमकर फटकार लगाई। डीएम ने तहसीलदार से सवाल करते हुए कहा कि यदि ऐसे ही व्यवस्था चलती रही तो सिस्टम में सुधार कैसे संभव है। आप लोग इस तरफ और कमरे में काम करते हुए पकड़े, उनके स्टेटमेंट और कमरा सील करो। आज यहाँ तहसील हल्द्वानी में औचक निरीक्षण में ये देखने को मिला कि एक अभिलेख कक्ष है जिसमें तहसीलदार न्यायालय और सर्वे के दस्तावेज के साथ साथ
नायब तहसीलदार न्यायालय के भी जो कोर्ट की फाइलें हैं उनको डील करते हुए 2 प्राइवेट व्यक्ति वहाँ पाए गए हैं जो पब्लिक डीलिंग कर रहे थे। तो कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में ही ये जो भूमि संबंधी न्यायालय के दस्तावेज हैं उनसे डील कर सकता है, उनका ट्रीट कर सकता है। तो प्राइवेट आदमी से ऐसे काम लेना अनऑथराइज्ड भी है, इलीगल भी है, और ये भूमि संबंधी जो दस्तावेज होते हैं ये संवेदनशील होते हैं, और अगर प्राइवेट आदमी अनऑथराइज्ड कैपेसिटी में ऐसे काम करता है तो ये गंभीर मामला बन जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर अपर जिलाधिकारी को कहा है कि इस मामले की डिटेल इंस्पेक्शन करें, दस्तावेजों का वो करें, और जो प्राइवेट आदमी पाए गए हैं उनके खिलाफ भी जब इस तरह की लापरवाहियाँ होंगी और किसी भी अनऑथराइज्ड आदमी के एक्सेस होगी तो फिर ऐसी घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसी आशंकाएं बनी रहती हैं। क्या दे दिया? डिटेल्ड इंक्वायरी करवाएंगे इसमें। नए साल के जश्न से पूर्व नैनीताल पुलिस ने 206 लोगों के चेहरों में मुस्कान ला दी है। दरअसल जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 206 लोगों के द्वारा फोन की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिस पर एसओजी सहित अलग अलग थानों की टीम द्वारा सर्विलांस की मदद से 2 से 6 मोबाइल फोन को रिकवर किया गया। एसपी मंजुनाथ टीसी का कहना है कि भविष्य में इसी तरह कार्यवाही जारी रहेगी। जो है अपने दूसरा ले लिया। अच्छा, तुम्हारा फोटो ही दिख रहा है। नैनीताल जनपद में खोए हुए 206 मोबाइल फ़ोन्स को हमने रिकवरी किया है, और जिसका मार्केट वैल्यू जो है मोर देन 34 लाख है। 34 लाख से भी अधिक पेश कीमती मोबाइल फ़ोन्स हमने बरामद किया। इसमें बहुत ही प्रीमियम फ़ोन्स भी है, आईफोन 16 प्रो के लेके मतलब 25-30 हज़ार का वैल्यू का फ़ोन्स भी और छोटे फ़ोन्स भी हैं। मेरा मानना यह है कि पुलिस की विभिन्न कामों में कुछ काम ऐसा होता है जो एक तो खुद को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है और जनमानस को भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास व्यक्ति को फ़ोन लेना 20-30 हज़ार रुपये इकट्ठा करके कई महीनों का तनख्वाह वो जोड़ के वो फ़ोन लेता है। उस समय उसके बाद जो है कभी खो जाता है या चोरी हो जाता है, उसको बहुत दुख लगता है, क्योंकि वो प्राइवेट डेटा भी होता है और ये उसको फिर से नहीं ले पाते इतनी महंगा फ़ोन से। दिल के पास का मतलब एक चीज़ होता है, तो इट्स ए वेरी क्लोज बट थिंग टू द हार्ट फ़ोन। तो उसको खोया फ़ोन को ट्रैक करके वापस लौटाना एक संवेदनशील काम भी है, मानवीयता का दृष्टिकोण से भी अच्छा काम है और जनमानस को टच करने वाला एक काम। सोमवार को खनन कारोबार से जुड़े सैकड़ों वाहन स्वामियों ने तराई पश्चिमी वन विभाग कार्यालय पहुंचकर कोसी नदी में खनन कार्य में 10 टायर वाहनों की अनुमति दिए जाने का विरोध करते हुए तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य को सौंपे ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि जुड़वा क्षेत्र में कीमती पेड़ों का खनन कर रास्ता बनाया गया है, जो कि पूरी तरह अवैध है। उन्होंने कहा कि इससे अवैध खनन के बाद निकलने के साथ ही राजस्व की भी चोरी की जा रही है तथा रास्ता जंगल के बीच होने के कारण जंगली जानवरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह हाई कोर्ट की शरण लेंगे। देखिए, आज मामला यह है कि हम लोगों का 4-5 दिन से यही संघर्ष चल रहा है एसडीएम, डीएफओ सभी लोगों से कि जो 10 टेरा है नदी में प्रतिबंधित है। तो हम लोगों ने आज डीएफओ साहब से भी कहा कि भाई डीएफ की जो नदी है पूरी कोसी नदी है, इसके अंदर 10 टेरा कोई नहीं चलेगा। इस चीज़ को लेकर एसडीएम, सीओ साहब और डीएफओ साहब के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई है। अब उसमें जो भी निष्कर्ष निकलता है, हम लोगों की मांग यही है कि जब तक 10 टेरा प्रतिबंधित नहीं होगा हम लोग धरना प्रदर्शन लगातार करेंगे। किस प्रकार का नुकसान है 10 टायरों से? सर, 10 टेरा से ये है कि हम लोगों की रोजी रोटी का संकट बन चुका है, क्योंकि 10 टेरा जो है बहुत ओवरलोडिंग चलता है, 500 कुंटल, 600 कुंटल, और हम लोग जो है वो नियम के अनुसार चलते हैं 90 कुंटल, 100 कुंटल। तो 10 टेरा तो हम लोग जो है नहीं चलने देंगे नदी में। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम।
गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़कों तक आंदोलन तेज कर दिया है। इसी क्रम में रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को रानीखेत रोड पर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत रावत प्रमुख रूप से शामिल रही। इसी के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार से प्रस्ताव वापस लेने की मांग की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो मनरेगा के नाम से मशहूर थी, जिसे वर्ल्ड बैंक ने भी दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना बताया और जिसने अपने आप को कोरोना में सिद्ध भी किया। कोरोना में जब रोजगार के हर रास्ते बंद हो गए थे, फैक्ट्री से लेके स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, दुकान सब बंद हो गई थी, तब मनरेगा ही थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रही थी। उस योजना को सरकार ने उसमें राष्ट्रपिता बापू का नाम ही नहीं बदला है, बल्कि उसमें केंद्रांश को भी घटा दिया है और गारंटी भी ख़त्म कर दी है। जो उसका नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसमें जो है गारंटी थी काम की, जो काम मांगेगा उसको काम दिया जाएगा, लेकिन उस गारंटी को भी ख़त्म कर दिया गया है और उसमें केंद्रांश को भी 90% जो है 60% कर दिया गया है और उसका नाम भी पता नहीं, बड़ा अजीब सा नाम रखा है, BBG राम जी। तो हम पूरे देश में कांग्रेस जन इसका विरोध कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि उसमें दोबारा से राष्ट्रपिता के नाम से उस योजना को लागू किया जाए और उसमें काम की गारंटी को सुनिश्चित किया जाए और जो है केंद्रांश को पूर्ववत रखा जाए। प्रदेश से जुड़ी खास खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।